ओके, सो आई एम हैविंग दिस जवारी रोटला विद द सेव और टमाटर की सब्जी। ये देखिए, वो जो सेव जिसका हम नमकीन की तरह खाते हैं, उसको टमाटर के साथ इन्होंने सब्जी का रूप दिया है। इट्स एक्चुअली वेरी वेरी नाइस। ओ माय गॉड, मन खुश हो गया। मतलब सब कुछ सुंदर हो गया, मतलब कि मन सुंदर हो गया। भाई हो गया स्यापा। रूही और नाहर के हनीमून के सपने पर फिर गया पानी, या हम ये कहें कि हनीमून के टिकट्स पर गिर गई दाल। अब इतनी मुश्किलों से तो रूही और नाहर साथ आए हैं। इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब सब कुछ ठीक हो गया है तो घूमने का प्लान बनाया जाए, लेकिन लगता है कि इनकी खुशियों को फिर से किसी की नजर लगने वाली है। सीन के बारे में बताऊं तो ये हो रहा है कि यमराज जो है, मतलब युवराज जो है, वो नाहर और रूही की ज़िंदगी से जा चुका है और नाहर ने सरप्राइज़ दिया है रूही को क्योंकि एनिवर्सरी थी। तो और बेबी भी आने वाला है हमारा, और जैसे कि पता है कि आपको रूहान वो समर कैंप में जा रहा है 3 दिन के लिए, तो नाहर ने दिमाग लगाया कि रूही को सरप्राइज़ देते हैं, बेबी मून पर चलते हैं मालदीव्स। तो हम लोग रास्ते में जा रहे थे, वहाँ कुछ हादसा होता है और एक्सीडेंट होता है एक्चुअली बेसिकली हमारा, तो अब देख ही रहा है आप लोगों को। बट उसके बाद जो स्टोरी में टर्न एंड ट्विस्ट आएंगे वो बहुत ही मज़ेदार है, सो स्टे ट्यून्ड। किचन का सीन, अच्छा वो शायद मेरे लिए चाय बना रही थी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। नहीं, मुझे सुबह 8 बजे उठना है, सुबह की फ़्लाइट है हमारी, तो मैंने उसे बोला कि ग्रीन टी ले आओ मेरे लिए, तो वो शायद मेरे लिए ग्रीन टी बना रही थी। एग्जैक्टली क्या हुआ सीन है मुझे नहीं पता इतना। दादी वहाँ पे कुछ तो दिमाग लगा रही हैं। सॉरी हाँ, वो बार बार लिफ्ट करना पड़ रहा था और हमारे जो डायरेक्टर सर है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे और एक शॉट और एक वन मोर टाइम एक और टेक मांग रहे थे। बट हम वी आर एक्सट्रीमली टायर्ड क्योंकि जो चंक पिछले 2-3 दिन में हम लोग जिस स्केड्यूल से गुजरे हैं, जैसा शूट किए हैं ना, बहुत ही एग्जॉस्टिंग था। एक्शन सीक्वेंस था, फाइट था, इमोशन था, और धूप में पूरे दिन हम शूट कर रहे थे। सो ये वेरी एग्जॉस्टिंग, एनर्जी है ही नहीं बॉडी में, बट शो के लिए वी हैव टू डू इट। सो या तो बार बार लिफ्ट करना पड़ा था, तो हंसी आ रही थी सबको, और लास्ट में हंसते हुए मैं फ्रेम से एग्जिट कर लिया था। सो इट वाज फनी, सब लोग हंसने लगे थे यहाँ। अब ये सरप्राइज नाहर ने रूही के लिए प्लान किया है। वो उसे मालदीव्स लेकर जाना चाहता है, और देखिए ना, अब घर का माहौल भी तो कितना अच्छा हो गया है। लेकिन डाइनिंग टेबल पर जब ये सब कुछ हुआ तो घर वालों को लगा कि शायद अब रूही और नाहर अपने हनीमून पर नहीं जा पाएंगे। लेकिन देखिए ना, उसके बाद नाहर ने सबको बताया कि टिकट तो उसके पास फोन पर भी है। अब ये सब कुछ देखकर अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि कहीं कोई अपशगुन तो नहीं होने वाला, तो हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल सच है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जब रूही और नाहर अपने हनीमून के लिए जाएंगे तो उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस एक्सीडेंट के पीछे आखिर किसका हाथ है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुजराती थाली में आपको आमरस भी मिलता है, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और गुजरात देयर लव फॉर मैंगो जो है वो शेयर करते हैं, क्योंकि इनकी रेसिपी अकॉर्डिंग टू द पीपल हियर प्रीटी मच सेम होती है। ऑथेंटिक आम, और ज़्यादा चीनी वीनी मिठास एक्स्ट्रा कुछ नहीं, आम की मिठास है। यानी कि ये जब आप खाते हैं ना, ये हेल्दी हो जाता है। लोग क्या कहते हैं कि जिस चीज मीठा मत खाइए, इसलिए वो बिल्कुल ये नेचुरल वाले मीठा भी छोड़ देते हैं, लेकिन आमरस खाइए, इट्स एक्चुअली वेरी गुड फॉर हेल्थ। ऑफ कोर्स क्वांटिटी इज द पॉइंट, और यहाँ पर उड़ने की आशा। देशमुख परिवार के पास चलते हैं, गुजराती आमरस और महाराष्ट्र आमरस पे कुछ नोट्स लेकर आते हैं।
गलती से मिस्टेक हो गई। मुझे भी मालूम था मैं छुट्टी का कोई नया नौटंकी है। रेणुका देशमुख की लगातार की गई दहेज की मांग की वजह से मुझे मजबूरन सरकार को चाचा बनाना पड़ा। कितना झूठ बोल रही है लड़की। जज साहब मैंने दहेज या कुछ भी नहीं मांगा है। तो पुन्हा राणी पावडर राणी बोलून घुमावा समजलं काय? ते समजलं क्या करते शाही कोंबडी आहे ना तू। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, आखिर ये रोशनी कब तक झूठ का सहारा लेकर अपनी जिंदगी को रोशन करती रहेगी? रोशनी के आगे तो सचिन, साइली, रेणुका सभी झूठे साबित हो जाते हैं। बस रोशनी ही सच्चाई की मूरत बनती है। अब देखो, आज कोर्ट में दूसरी हेयरिंग है, जहां सचिन, साइली का परिवार मौजूद तो है ही, मगर रोशनी के खिलाफ चाचा जी और शिखा भी आ गए हैं। शिखा तो रोशनी की पक्की सहेली है, मगर आज उसने भी सच का साथ देने का फैसला किया है। मगर इन सब की सच्चाई पर रोशनी अपने झूठ का रंग लगाकर सुकून पा जाती है। तो अभी तो कोर्ट में हम वापस आए, सेकंड हियरिंग है और इस बार शिखा और चाचा जी भी आए हैं जो गवाही देने आए हैं। बट ऑब्वियसली पिछली बार की तरह मैं इस बार भी कुछ ना कुछ तो जो भी गवाही दी है उन्हें उससे गलत साबित करके रोशनी जो है वो अपना पॉइंट प्रूव करती है। कहती है कि चाचा जी ने जो भी किया वो पैसे के लिए किया था और तेजस से भी उसने पैसे लिए थे। ये पॉइंट वो प्रूव करती है और आगे अब देखेंगे उड़ने की आशा में क्या हो रहा है। सचिन को लगता है कि चलो आज उसके भाई तेजस को रोशनी से छुटकारा मिल ही जाएगा, मगर रोशनी हार मानने वालों में से नहीं है। शिखा और चाचा जी के गवाही देने के बावजूद रोशनी अपनी बातों की जाल में जज साहब को भी उलझा देती है। तभी तो सचिन भड़क जाता है कि आखिर ये इतना गोल गोल बोलकर क्यों सच को छुपा रही है। वहीं रोशनी ने तो अपनी सास पर भी दहेज का इल्जाम लगा दिया है। इसी वजह से तो रेणुका भी भड़क जाती है। कितना झूठ बोल रही है लड़की। जज साहब मैंने दहेज या कुछ भी नहीं मांगा है। अभी जो कोर्ट ड्रामा आपको पिछली बार देखने मिला था उससे काफ़ी डिफरेंट कुछ मिलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं इस बार रोशनी के साथ सामने चाचा जी और शिखा भी ऐड हुए, जो कि शिखा वो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी और उसके खिलाफ अभी गवाही दे रही है, तो कुछ डिफरेंट आपको ज़रूर देखने मिलेगा। रोशनी इतनी जल्दी देशमुख परिवार का पीछा नहीं छोड़ेगी। सचिन और उसके परिवार को तो लगता है कि रोशनी तेजस का तलाक हो जाएगा, मगर ऐसा ना हो कि कोर्ट दोनों को काउंसलिंग के लिए बोल दे, फिर तो तेजस को रोशनी अपने कब्जे में कर ही लेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए, हमारी थाली आ चुकी है और शुरुआत हमेशा एपेटाइजर से करते हैं, फरसन जिसे कहते हैं। तो देयर इज दिस वेरी नाइस भाजी विच आई एम गोइंग टू ट्राई विद द खजूर की चटनी एंड देयर इज ढोकला विच इज माय ऑल टाइम फेवरेट। तो चलिए, जब तक मैं ये ट्राई करती हूँ आप होकर आइए मन्नत के पास। मन्नत और विक्रांत का रिश्ता दिल से नहीं बल्कि रूह से है, इसलिए तो उनका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि अनहोनी होने से पहले ही एक दूसरे को पता चल जाता है कि दया कुछ तो गड़बड़ है। अब देखिए, मन्नत और विक्रांत की शादी हो चुकी है, मगर विक्रांत कहीं घर से गायब हो गया है। शायद उसे धैर्य ने बुलाया होगा, क्योंकि इसके बाद ही तो मन्नत की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आएगा और उसकी आहट भी मन्नत को मिल चुकी है। बिजलियां कड़क रही हैं, जिसके डर से मन्नत के हाथ से दिया छूटने वाला होता है, मगर दुआ और मन्नत दोनों मिलकर उस दिए को थाम लेते हैं। ये संकेत हो सकता है कि कहीं मन्नत के सुहाग का दिया बुझने वाला तो नहीं है। कनेक्शन होता है एंड आप फील करते हैं एंड तो मन्नत इज़ गोइंग थ्रू दैट फेज वेयर, और उसको ड्रीम भी आता है वेयर उसको लगता है कि कुछ हो रहा है
एंड एक्चुअली विक्रांत को कुछ हो, आई कांट इवन थिंक. मैं पढ़ रही थी और मेरे को इतना बुरा लग रहा था पढ़ के, बहुत अपसेटिंग एंड बहुत ही लाइक ऑब्वियसली लाइक विक्रांत. तो या उनको कुछ होने वाला है एंड मन्नत knows like she feels, and obviously अपने wedding day पे कौन ऐसे चला जाता है, you know, and especially a guy like Vikrant जो इतने he was so enthusiastic and शादी and loves मन्नत, अब family वापस मिल गई है and suddenly in middle of the night he's not there. मन्नत को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, वो अपना दर्द भला किससे बयां करे, क्योंकि दुआ तो अभी कुछ समझ नहीं पाएगी कि भला उसके साथ क्या हो रहा है. दुआ तो अभी छोटी बच्ची है, उसे क्या पता होगा कि धैर्य विक्रांत और मन्नत के बीच क्या खिचड़ी पक रही है. तो लाइक आई वाज सेइंग कि इट इज़ नॉट अभी ये चीज़ हम किसी सोप ओपरा में दिखाएंगे, किसी वेब में दिखाएंगे या फिल्म में दिखाएंगे, तो ड्रामेटिक या थिएटर तो थिएट्रिक, बट इट इज़ रियल लाइफ. समटाइम्स व्हेन सिचुएशंस आर टफ होता है. इफ रोनी और नीतू भी परेशान है कि आखिर विक्रांत बिन बताए गया कहाँ. मन्नत यहाँ माँ दुर्गा के सामने विक्रांत के लिए दुआएं कर रही है, मगर होगा ये विक्रांत और धैर्य के बीच जब हाथापाई होगी तभी विक्रांत के साथ कुछ ऐसा होगा जिसके बाद मन्नत की जिंदगी में एक नया तूफान आ जाएगा. मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट. ABP न्यूज आपको रखे आगे. तो चलिए, ढोकला और ये भाजी तो मैंने ट्राई कर ली है. नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई दिस जवारी रोटला विच इज लाइक अ रोटी, बट यू नो व्हाट आई लाइक द बेस्ट? साइज ऑफ द रोटला एंड द पूरी. मतलब ये इतने छोटे हैं कि आप एक्चुअली इनको खा सकते हैं, और मुझे लगता है बाहर जाकर ना दिस शुड बी द साइज अगर आप थाली ऑर्डर कर रहे हैं, ताकि आप हर खाने का आनंद ले सके. चलिए, इसी के साथ सीधा महादेव एंड सन्स, वहां पे भी बहुत वैरायटी है, यहाँ पर भी बहुत वैरायटी है. सन्स आ गए हैं पिकनिक मनाने के लिए. अब वो क्या है ना, अचानक से इन सब का मूड बदल गया, और वैसे भी समर वेकेशन चल ही रहे हैं. ये पिकनिक के पहले दिन ही कबड्डी खेलने का मन बना. एक तरफ महादेव है अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ, जहाँ पर उन्होंने टीम बनाई है, तो दूसरी तरफ विद्या है जिसने बाकी के सदस्यों को अपनी टीम में लिया है. अब जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि मोगरा वर्सेस रज्जी चल रहा है इन दिनों, तो कबड्डी के इस खेल में भी आपको वही देखने मिलेगा. ये मोगरा बहुत चालाक है. ये महादेव की नजरों में वो एक अच्छी बहू खुद को साबित कर चुकी है, और यहाँ पर खेल के मैदान में भी कुछ ऐसा ही करने वाली है. वहीं दूसरी ओर रज्जी भी है, साथ में नर्मदा भी. इनकी भी प्लानिंग है. ये मोगरा को छोड़ेंगे नहीं. आपस में ही ये दोनों एक दूसरे को टशन दे रहे हैं. अब कबड्डी के मैदान में विद्या और महादेव भी आमने सामने आए. वैसे इन दोनों को देखकर आपको क्या लगता है? ये तो चाहेंगे ही नहीं कि कोई भी एक दूसरे को हराए, लेकिन क्या करें, खेल है, किसी को जीतना पड़ेगा तो कोई तो हारेगा. फिलहाल तो रेफरी साहब बने हैं महादेव, और उन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं उसी पॉइंट को सही माना जाएगा. इस खेल में चीटिंग भी करने का मौका मिलेगा. अब बड़ी चीटिंग कौन करेगा वो तो आपको आखिर में ही पता चलेगा. फिलहाल तो अभी सब बराबर पर चल रहे हैं.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये चैलेंज है, काफ़ी चिट्स हैं इनने दे रखी हैं। फिल्टर चैलेंज, फोन पे सबसे फनी इंस्टाग्राम फिल्टर लगाकर एक लाइन बोलो। तो ये बहुत वियर्ड डांस करते हैं। सेट पे सबसे ज़्यादा नखरे कौन करता है? नाम मत लो, एक्टिंग करके दिखाओ। Hi, this is Raghav Tiwari, aka Veer. हाय, दिस इज अक्षता मुदगल, आपकी राधिका। ये चैलेंज है, काफ़ी चिट्स हैं इनने दे रखी हैं। इनमें से एक चिट उठानी है और उसमें जो डेयर लिखा है उसे हमें करना है। फिल्टर चैलेंज, फोन पे सबसे फनी इंस्टाग्राम फिल्टर लगाकर एक लाइन बोलो। यार कितना क्यूट है। मिया जैसी लगी है ना? ओह हाँ, ओके। Yeah, we do after. तेरे इश्क में, तेरे इश्क में। को स्टार की एक आदत मिमिक करके दिखाओ। अरे तो यार, आराम से, ये हमारी मिमिक स्टार हैं सेट की। तो जब ये अपने टाइप के गाने सुनते हैं तो ये बहुत वियर्ड डांस करते हैं। डांस एज इन वाइब करते हैं, डांस नहीं करते, जिसमें शक्ल एकदम खराब बनाते पर इनको लगता है बहुत अच्छी है। दूसरा, ये जब सीन करते हैं मोस्टली इनका फेस, मतलब वो किसी को समझ में नहीं आता, उनके ऊपर क्यूट बहुत लगता है, पर इनका फेस मोस्टली ऐसा होता है। हाँ, इनकी एक आदत, जब इनके आगे मिरर हो या फोन हो या कुछ भी हो जहाँ पे खुद का रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं, वहाँ पे इनका ऑटोमेटिक ये ऐसे होंगे, ऐसे हो जाता है। सेट पे सबसे ज्यादा नखरे कौन करता है? नाम मत लो, एक्टिंग करके दिखाओ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। नहीं, वो एक पार्ट टेक में वापस से करूंगी। नो 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 नो, मैं करूंगी, प्लीज। ऑर्डर, लेट मी प्रिपेयर फर्स्ट। 3 इमोजीज दो, उनसे अपने शो की स्टोरी 10 सेकंड में बताओ। यार दिस इज डिफिकल्ट, सॉरी। लक्ष्मी निवास को 3 इमोजीज में नहीं बताया जा सकता। हम निवास एक सेकंड, नहीं, इट्स अबाउट दिस, it's about this and this what is साइको पता भी तो है। जो भी सामने पड़ा हो उसके साथ रैंप वॉक करो। अरे ये लो, ये तो इन्हें आना चाहिए था। अपने शो के सभी कैरेक्टर को एक लाइन में रोस्ट करो। वो आई एम सो हैप्पी। यस, एक लाइन में रोस्ट करो। पापा, टू सबमिसिव, राधिका, क्राई बेबी। मैं बोलने ही वाली थी जब आपने उन्हें क्राई बेबी बोला ना। क्राई बेबी, शी इज सो स्ट्रॉन्ग। करने के लिए मैं बोलती हूँ, एक ऐसी लड़की जो ऐसी तपस्या में जाती है कि कोई मंगलसूत्र पहना के गया, वो अलग ही लेवल का सीन था भाई। ये तो मैं खुद को भी रोस्ट करूंगा। ऑब्वियसली इन सैड मोमेंट्स में ये खुशी के पल, ऐसे सेगमेंट्स मिल जाते हैं तो वी गेट टू हैप्पी, वी गेट टू एक्साइटेड, वी आर एंटरटेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
चलिए 2 टाइप के अचार आपको देते हैं, और क्योंकि मेरे हाथ में अब घी लग चुका है, सो इसकी खुशबू, काश मैं आपको इसकी खुशबू आप तक पहुंचा पाती, बट दिस इज लाइक दैट टिपिकल छुंदा जिसे कहते हैं ना, आम का मीठा वाला जो अचार होता है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज मिक्स्ड पिकल। और मैं महा चटोरी इंसान, बिना अचार के मेरा काम नहीं होता, तो मैं तो ये डेफिनेटली ट्राई करने वाली हूँ। तब तक आप ऐसा कीजिए, लक्ष्मी निवास होकर आइए। अब शुरू हो गया। नहीं, कोई ऑप्शन नहीं हुआ, ये तो शगुन है। राधिका की जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। अब देखिए, घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है। उसी पूजा के दौरान राधिका के पैरों पर हल्दी लग गई और घर में राधिका के पैरों के छाप दिख रहे हैं। अब घर में आई महिलाओं ने हंगामा कर दिया। किसी किसी को तो लगा ये तो अपशगुन हो गया, लेकिन फिर पंडित जी ने कहा कि नहीं, ये अपशगुन नहीं है, बल्कि ये संकेत दे रहा है कि जल्द ही राधिका की जिंदगी में खुशियां आने वाली है। में सुख समृद्धि होगी, अच्छा रहेगा, वातावरण अच्छा हो जाएगा। तो वो पूजा के लिए सब इकट्ठा हुए हैं, सब साथ में सत्यनारायण की कथा के लिए, और उस बीच कुछ ऐसा हो जाता है जो अगेन डिवाइन एनर्जी, हल्दी पे राधिका के पैरों की छाप पड़ जाती है, एंड पंडित जी बोलते हैं कि बहुत ही खुशियाँ, सुख समृद्धि आने वाला है इसके जीवन में, और ये बहुत शुभ होता है होना। तो एवरीबडी इज़ हैप्पी। राधिका का दिमाग थोड़ा सा डुअल माइंड चलता है, क्या हुआ। अब राधिका और उसका परिवार तो परेशान है, क्योंकि इन्हें नहीं पता है कि राधिका के गले में मंगलसूत्र किसने पहना दिया है। आए दिन घर में राधिका के गले में मंगलसूत्र को देखकर कोई न कोई कलेश करते ही रहता है। अपने मंगलसूत्र को वो दुपट्टे से छिपाए रखती है, और अब जब पंडित जी ने इतने अच्छे संकेत दिए हैं, लक्ष्मी और श्रीनिवास भी खुश हैं, तो जरा हम ये समझना चाहेंगे कि क्या राधिका को पता चल जाएगा कि मंगलसूत्र पहनाने वाला कौन है। क्या राधिका वीर को माफ कर देगी और खुशी खुशी वीर और राधिका की शादी हो जाएगी। फ़ोन जिसका भी है और जिस वजह से भी फ़ोन आया है, ये प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। कनेक्शन काम से जुड़ा है और बहुत जगहों से जुड़ा है, और भी कई जगहों से जुड़ा है। गॉड नोज ये कनेक्शन कहाँ जाएगा, मैं तो लहरा ही रही हूँ। गॉड नोज ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, बट इंटरेस्टिंग है। किसी को नहीं बताया, वो बस उस सिचुएशन में पैनिक होती है और उस सिचुएशन में वो भागती है। ये वोट इतना हल्का, मतलब ऑब्वियसली इट्स अ पैनिक सिचुएशन, तो वो भाग जाती है। वो ऐसे बताने नहीं बैठी है सबको भी कि क्या हुआ क्या नहीं, बट वो भागती है। अब हमें तो खुशियाँ कुछ यही नजर आ रही है। आगे भगवान जाने कि राधिका के साथ में और कौन सी खुशी हो सकती है। अब राजू और चंपा की शादी की खुशी में पूजा रखी गई है। पूजा में आसपास के लोग भी आए हैं। फिलहाल तो अभी कोई कलेश हुआ नहीं है, शांति से पूजा संपन्न हुई। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वाह, ये है लेमन वाटर। तो जी हाँ, नींबू का जो पानी होता है वो तो सेहत के लिए अच्छा ही होता है। और खाना आना शुरू हो गया है, तो जब आरंभ हो ही गया है, ये पूरा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो हम भी चलते हैं आरंभी की ओर। देखें उनकी लाइफ में क्या हो रहा है।
का दीवाना उसके पीछे पीछे आ गया है। ये तो आप सबने देखा ही होगा, लेकिन अब ये दीवाना आरंभी के देवर के रोके में नाच गाना भी कर रहा है। बिकॉज नायरा को तो रील्स बनाना, डांस करना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है और नायरा के लिए सोने पे सुहागा हो गया बिकॉज राज ने भी उसके साथ काफ़ी सारा डांस कर लिया जो नायरा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो लॉस्ट इसलिए है बिकॉज आई थिंक वो मनमीत को ये दिखाना चाहता है कि मैं भी उसके बिना खुश रह सकता हूँ और मैं उसके बिना एक्चुअली बहुत खुश हूँ। जो उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता लेके आए वो नायरा के साथ एक्चुअली में खुश है, तो उसको दिखाने के लिए शायद एक्ट कर रहा है कि वो खुश है, बट आई डोंट थिंक कि वो बहुत खुश है। अब ध्रुव को यहाँ पर इस बात की खुशी नहीं है कि राज का रोका हो रहा है, उसकी खुशी तो इस बात में है क्योंकि उसे टंडन परिवार में रहने का मौका मिलने वाला है। अब वो क्या है ना, जिस लड़की से राज की सगाई हो रही है उसके पापा के बिजनेस पार्टनर हैं ध्रुव, तो ऐसे में लंदन से आया है ध्रुव, उसे आरंभी के घर रहना था और लीजिए मौका भी मिल गया। ध्रुव जो है वो मेरे डैड का बिजनेस पार्टनर भी है, सो वो बहुत ज़्यादा खुश है और उसको तो एनी विच वेज टंडन्स हाउस में आना था, तो उनको मेरे वजह से इधर आने मिला। और वो भी बहुत ज़्यादा मस्त मौला फन लविंग इंसान है, जो भी है मुंह पे बोल देते हैं, तो उनको बहुत मज़ा आ रहा है। वो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, टीज़ कर रहे हैं, क्योंकि उस घर में उनको लोग पसंद नहीं करते, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा एंजॉय कर रहे हैं कि तुम देखो मैं ये कर सकता हूँ टाइप्स। ध्रुव ने इस घर में एंट्री ली और उसे समझ में आ गया कि इस परिवार के लोग कैसे हैं, आरंभी को लेकर उनकी सोच कैसी है। अब देखिए घर में रोका हो रहा है छोटे बेटे का, लेकिन बड़ी बहू को इस रोके से दूर रखा जा रहा है। आरंभी की सासू माँ को लगता है कि आरंभी उनके स्टैंडर्ड की नहीं है, टंडन परिवार की छोटी सोच है। तो वहीं जरा विश्वास और अवंतिका को देखिए, वो भी खुश हैं क्योंकि दोनों के दिमाग में एक अलग लेवल की ही प्लानिंग चल रही है। खैर अभी आरंभी को तो इसका पता नहीं है, लेकिन ध्रुव जान गया है और अब वो पल पल आरंभी को अपने ही परिवार के लोगों से बचाएगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब क्या खाया जाए, देखिए इट्स सो टेम्पटिंग। वैसे आमतौर से वो कहते हैं कि रोटी के साथ, पूरी के साथ, या फिर आप रोटला के साथ ट्राई कीजिए सब्जियां, लेकिन मुझे लगता है कि आप जब बिना किसी सबॉर्डिनेट के साथ अकेले अकेले सब्जी या दाल या कड़ी टेस्ट करते हैं ना, तो उसका असली स्वाद आता है। तो मैं एक एक सब्जी को बिना किसी और चीज के साथ टेस्ट करने वाली हूँ, जस्ट फॉर दैट ऑथेंटिक टेस्ट। और आप मेरा साथ जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं ना आपसे कि तुम देना साथ मेरा। रक्षित ने हजारों ख्वाब अपनी पलकों पर सजाए। आज अपराजिता के कदमों में घुटनों के बल बैठकर अपने प्यार का इजहार करना चाह रहा है। एक हाथ में प्यार की रिंग लिए और दूसरे हाथ में फूलों का गुलदस्ता, मानो जैसे आज पूरी कायनात ये साजिश कर रही हो कि चलो अपराजिता और रक्षित को मिलाया जाए। मगर कायनात को चलाने वाले को कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि रक्षित की नजर जब अपराजिता के मंगलसूत्र पर पड़ती है तब रक्षित का दिल शीशे की तरह चकनाचूर हो जाता है। आंखों में अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करता है रक्षित, और तभी एंट्री होती है ललित की, जहां उसे पता चलता है कि भाई ललित तो अपराजिता का पति निकला।
अभी तो मैं जैसे मैंने कहा कि अभी तो ऐसा कुछ दिखा नहीं रहे हैं, अभी खाली वो देख रहा है कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब ये जा कहाँ रही है, इसका फ़ोन आया है कहाँ जा रही है और ये उसके पास जाके क्यों खड़ी हो रही है। तो बेसिकली वो हल्का सा एक बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग थॉट है, वो कुछ ऐसा दिमाग में उसके पनपा नहीं है कि हाँ यार ये तो गलत हो रहा है कुछ, या इनकी कहीं दोस्ती ना हो जाए, ये सब ना हो जाए, वो सब उसके दिमाग में भी नहीं चल रहा है। रक्षित जो रिंग लेकर आता है वो उसे पॉकेट में डाल देता है क्योंकि वो समझ गया है कि अब इस रिंग का कोई फायदा नहीं। प्यार का दरवाजा अभी अभी खुला था, वो उसे खुद ही बंद कर देता है। मानो इन ढोल ताशों की आवाज जैसे रक्षित के प्यार पर हंस रही हो, उसका मजाक उड़ा रही हो, क्योंकि यहाँ हर कोई खुश है मगर रक्षित के चेहरे से मुस्कान कोसों दूर है। अपराजिता की बहन की सगाई है इसलिए सभी खुश हैं। और रही बात ललित की, तो उसके खुश रहने की वजह तो कुछ और ही है। अपराजिता ने जो पैसे जीते हैं उसे ही लेकर तो ये ललित काफी खुश है। ये एक्चुअली कह सकते हैं कि बैक ऑफ द माइंड तो वही चल रहा है कि यार पैसा मिल गया, यू नो, तो उसे ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मेरा ही है, बीवी ने कमाया है बट है तो मेरा ही, एज यूजुअल वो और चीज़ों को ग्रांटेड ही लेता आया है, तो ये भी उसने समझ ही लिया है कि भाई मेरा पैसा है। रक्षित का दिल अभी तो टूट गया है मगर प्यार के मैदान में आशिक पहली बाजी अगर हार जाए तो उसे मैदान नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि उस मैदान में डटे रहना चाहिए। पता नहीं कब ऊपर वाला मेहरबान हो जाए और आपके चाहने वाले का प्यार आपकी झोली में डाल दे। कुछ ऐसा ही होगा रक्षित के साथ, क्योंकि उसे अपराजिता आज नहीं तो कल जरूर मिल जाएगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए फटाफट से होकर आइए हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर। सवाल क्या है, सवाल नहीं सवार क्या है ना कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो मैं तो गलत शलत बोलती रहूंगी, इसलिए मुझे चैन से खाने दीजिए। आप फटाफट से होकर आइए, एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर करके आइए। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल वसुधा। अब वसुधा को आप सभी ने ना घर में काम काज करते हुए देखा होगा, लेकिन घर से बाहर जाकर उसने कभी काम नहीं किया। देव अब अपनी पत्नी वसुधा को एक इंडिपेंडेंट वुमन बनाएगा, जहां उसके अचार वाले बिजनेस में वो उसकी मदद करेगा और डिलीवरी भी करेगा अचार की। ये सब कुछ देखकर सारिका वसुधा की सास के कान भरती हुई नजर आएगी, लेकिन हमें लगता है कि कहीं न कहीं अब वसुधा की सासू माँ चंद्रिका का हृदय परिवर्तन हो रहा है, तभी तो वो वसुधा का साथ दे रही है। कंपनी का सीईओ देवान सिंह चौहान अब एक अचार वाला बनकर सड़क के किनारे अपना माल बेचेगा। कुछ तो कीजिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। वसुधा जो भी कर रही है अपने दम पे, अपनी मेहनत से कर रही है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इस सीरियल की कहानी में अब एक नए लव ट्रायंगल की शुरुआत हो रही है और वो है रेयांश, पार्थ और वैष्णवी के बीच। जहां अब कहानी में पार्थ और वैष्णवी की नजदीकियां बढ़ेंगी तो वहीं दूसरी तरफ रेयांश भी वैष्णवी की जिंदगी में एंट्री लेगा और ऐसे करते करते इनका लव ट्रायंगल बन जाएगा। तुलसी जो कि नियति और रेयांश को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, अब उसके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। वही बात करें अंगद और वृंदा के रिश्ते की तो दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ी दरार आ गई है। अंगद को लगता है कि वृंदा के पेट में जो बच्चा है वो उसका नहीं है और अब देखिए क्या से क्या हो गया। वृंदा अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अंगद की वजह से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गंगा माई की बेटियां, जहां स्नेहा के सामने अब सिद्धू ये सच लेकर आ गया है कि दुर्गावती उसकी माँ है। शायद अब कहानी में समझ में आएगा स्नेहा को कि क्यों नहीं चाहती थी उसकी माँ कि स्नेहा और सिद्धू की शादी हो। तो वहीं हम आपको बता दें कि भाई कहानी में अब बहुत जल्द ही स्नेहा और सिद्धू की शादी वाला ट्रैक शुरू होगा। ऐसा कौन सा सच है जो हम नहीं जानते तुम्हारे बारे में? हमारी मालकिन का घर नहीं, हमारा घर है और साहब का भी। वैसे हम कोई अनाथ किसान नहीं है, सिद्धांत सिंह ठाकुर है। हमारे पापा ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह, हमारी बहन मधु ठाकुरायन दुर्गावती सिंह, हमारी माँ
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल तुमसे तुम तक। अनु की शादी तो हो गई, लेकिन शादी के बाद अब नई साजिशों का सामना उसे करना पड़ेगा। अब घर में मानसी है जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है अनु को, और पहली रसोई में आप देखेंगे कि मानसी अनु से कहेगी कि वो सुशी बनाए। ये बेचारी सीधी सादी सी अनु जिसे सिर्फ इंडियन खाना बनाना आता है, अब क्या करेगी वो, ये देखने वाली बात होगी। पहली रसोई से ज्यादा बेटर मौका नहीं मिलेगा मानस। उसे कुछ ऐसा बनाने के लिए कहो जो उसकी नॉर्मल मिडिल क्लास एक्सपर्टीज से बाहर की चीज है। अनु, हमारे घर में जब भी कोई नया काम होता है तो हम हमेशा प्रीमियम एंड रिफाइंड डिशेस बनाते हैं। आज मुझे बनाना क्या है? सुशी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है दंगल टीवी का सीरियल पति ब्रह्मचारी, जहां आने वाले ट्रैक में अब सूरज को पता चल जाएगा कि ईशा ने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, और यहीं से दर्शकों को कहानी देखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब आकाश को सबक सिखाएगा सूरज। तो वहीं सूरज और ईशा भी अब धीरे धीरे एक होंगे। सूरज को मार दिया मैंने, कौन रोकेगा हमारी शादी? मेरा सूरज मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। ईशा जी मुझसे इतना प्यार करती हैं कि अपने जीवन का बलिदान दे दिया। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओके, सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस गुजराती दाल, और इसको प्लेन राइस के साथ खाते हैं। तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ। और गुजराती दाल जो होती है वो मीठी होती है। अब बहुत से लोगों का कहना है गुजराती खाना तो मीठा होता है। कभी ध्यान दीजिएगा, गुजरातियों के बोलचाल में भी शायद इसीलिए ज्यादा मिठास होती है। इसी के साथ आपको लिए चलते हैं सहराब। जी हाँ, शुरुआत आज शाम से हो रही है सीरियल की, तो ओटीटी पे आ चुका है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, क्या रहा इम्प्रेशंस? जब प्यार को प्यार का एहसास हुआ, तब कहीं जाकर इश्क सैराब हुआ। सास बहू और साजिश में आज रिव्यू करेंगे स्टार प्लस के नए शो सैराब की, जो आज यानी कि 2 जून से शाम 7:30 बजे से ऑन एयर होगा। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल के पहले एपिसोड की। कहानी शुरू होती है नोयोनिका से, जो पेशे से ENT डॉक्टर है। उसकी शादी को हुए लगभग 20 साल हो गए, मगर पति से तलाक हो चुका है, पर फिर भी अपनी बेटी उज्जैनी के खातिर वो ससुराल में बहू की तरह रहती है। नोयोनिका के किरदार निभा रही हैं मदिराक्षी मुंडले, जो इस किरदार में बिल्कुल फिट बैठती हैं। ससुराल में नोयोनिका को पति से धोखेबाजी मिली, तो वहीं सास और ननद के तानों से उसके दिन की शुरुआत होती है। बस इसे थोड़ा बहुत सहारा मिलता है ससुर जी से। कहानी तो अच्छी है, लेकिन अगर कोलकाता को और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया जाता तो देखने में और भी मजा आता। रॉकस्टार ईशान का किरदार निभा रहे हैं रोहित चंडेल, जो पेशे से सिंगर हैं, जिनका सैराब बैंड काफी फेमस है। पर जिस तरह से उनकी एंट्री हुई है, उसे और भी बेहतर किया जा सकता था। पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे रुचि और भी बढ़ती है देखने की। सीरियल में बाकी के कलाकार अच्छे हैं, और बात करें किशोरी शहाने की, तो नोयोनिका की सास का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। कहानी और किरदार के बारे में तो हमने बता दिया, मगर अब बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी की, तो यहाँ ये बहुत ही कमजोर नजर आती है। कोलकाता में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। विजुअल हमेशा कहानी के पेस को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, मगर यहाँ वो चीज की कमी नजर आती है। पर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो वो काफी अच्छी है। जेनजी को जोड़ने के लिए ईशान के जो गाने हैं वो जरूर पसंद आएंगे। वहीं उम्र के एक पड़ाव पर आ जाने के बाद नोयोनिका की जिंदगी में जो कविता की तरह ठहराव है, वो भी बड़ी खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। कुल मिलाकर सैराब का पहला एपिसोड अच्छा तो है, लेकिन कुछ कमियों पर अगर गौर किया जाए तो इसे और भी अच्छा बनाया जा सकता था। इसलिए सास बहू और साजिश सीरियल सैराब के पहले एपिसोड को देता है 5 में से 3 स्टार। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, हम दुनिया भर के क्विजीन्स जो हैं ट्राई करते हैं। सबसे पहले अपने देश के अलग अलग जो क्विजीन्स हैं वो ट्राई कीजिए। वाकई में इससे जनरल नॉलेज भी बढ़ती है। तो बच्चों को यहाँ ज़रूर लाएं और जाने अनजाने उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी दोनों यहाँ पर आके मजबूत हो जाएगी। रीत पर हुआ ये जानलेवा हमला क्या अब सब कुछ बदल देगा? क्या अपने बच्चे को अब नहीं बचा पाएगी रीत? अब देखिए, निशाना तो बहुत पहले से ही लगा हुआ था रीत और उसके बच्चे पर, लेकिन आज दुश्मनों की साजिश कामयाब हो गई है। रीत घायल है और भागते भागते पहुंची है अस्पताल अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन जरा देखिए तो यहाँ तो कोई उसकी मदद करने को तैयार ही नहीं है। जंगल से भाग भाग के आई है, जैसे जैसे बच्चे को बचाते हुए हॉस्पिटल पहुंची है और अभी डॉक्टर को पुकार रही है। शी इज़ इन पेन, बहुत ज़्यादा उसे लेबर पेन हो रहा है और अभी आई थिंक इट्स टाइम नाउ, और बस वो चाहती है कि कैसे भी उसका बच्चा बच जाए। उसको कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि राघव अभी भी रिजॉर्ट में ही है, कहीं टहल वहल रहे होंगे और नहीं पता कि उनकी जान खतरे में है, तो वो अभी भी राघव के लिए वरिड है। बट उससे क्योंकि बच्चे को बचाना था तो वो वहाँ से भाग गई अपनी जान बचाने के लिए, और यहाँ पे आके भी वो यही कहती है डॉक्टर से कि प्लीज़ आप पुलिस को कॉल करो, मेरे पति की जान खतरे में। और फिर जब वो देखती है कि राघव टीवी पे न्यूज़ में है, वो किसी चीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा है, तो वो रीत को एकदम से झटका लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि इतना खतरनाक हमला भला रीत पर कौन करवा सकता है? कुछ समय पहले ही देखिए ना कैसे रीत राघव का ख्याल रख रहा था और दोनों रिजॉर्ट में क्वालिटी टाइम बिता रहे थे, तो भला ऐसे में अचानक से ये हमला कैसे हुआ? ये देखिए, दुश्मन तो एक ही है और वो कोई और नहीं बल्कि बुआ जी हैं। तो हम आपको बता दें कि इन सब के पीछे भी बुआ जी का ही हाथ है। वेटर आता है और रीत उनसे पूछते हैं कि आपको क्या काम है, तो वो उतने में कहता है कि मुझे इसके पैसे मिले हैं, तो प्लीज़ ये पर्सनल मत समझना, और वो गोली मार देता है सीधा मेरे पेट पे, और अब रीत और रीत का बच्चा दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं। तो राघव बहुत ज़्यादा रो रहा है और बुआ जी बहुत खुश है क्योंकि ये सारा प्लान उनका था। अब सबसे पहले यहाँ देखना तो ये होगा कि क्या रीत अपने बच्चे को बचाने में कामयाब होगी और क्या बुआ जी की इस साजिश के बारे में उसे पता चलेगा। मुंबई से स्नेहिल यादव और कैमरामैन अक्षय खरमाले के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओके, सो दिस इज द गुजराती कड़ी। मैंने पहली बार खाई है। आई वॉन्ट टू मेक एन ऑनेस्ट कन्फेशन, गुजराती खाने के साथ मेरा जो ताल्लुक है वो खांडवी और ढोकले तक ही सीमित रहा है, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट विद खाकरा। लेकिन कड़ी पहली बार विद देयर खिचड़ी, और मुझे कहा गया है कि इस कड़ी को खिचड़ी के साथ ही खाना है, तो मैं खाने वाली हूँ। ये बटर मिल्क है, इसमें बेसन नहीं है जैसे हम नॉर्थ इंडिया में बेसन डाल देते हैं, बिल्कुल वैसा नहीं है, जस्ट बटर मिल्क में बनी हुई है। So nice and creamy because हमारी खिचड़ी में घी भी है। तो चलिए, इसी के साथ आपको लिए चल रही हूँ मैं अपनी अगली कहानी की ओर। इस जुनूनी में क्या हो रहा है।
आज होगा तमंचे पे डिस्को और ये डिस्को गुरु करवाने वाला है लाली को, वो भी तेजस्वी के कारण, क्योंकि आज गुरु के अंदर फिल्म शोले के वीरू की आत्मा आ गई है। क्योंकि वीरू जिस तरह से निशानेबाजी सिखाता है बसंती को, ठीक उसी तरह से गुरु अपनी नई बसंती को सिखा रहा है निशानेबाजी। अब ये नई बसंती कौन है वो तो हम आपको बताएंगे ही, मगर उससे पहले जरा आप लाली को गौर से देख लीजिए कि भला ये कौन है। भाई ये कोई और नहीं बल्कि रूहानी है। रूहानी बन गई है नर्स लाली, और ये बात उसके गुरु को नहीं पता कि जिस एप्पल पर वो निशाने लगा रहा है उसके नीचे कोई और नहीं बल्कि रूहानी। प्रोमो में ऐसा है कि मैं तेजस्वी को गोली चलाना सिखा रहा हूँ। वो एप्पल रखा है हमने लाली के सर पे, तो वो प्रोमो कर रहे हैं जिसमें गोली चलाते हैं और वो गोली पर क्या है नाम है, लाली को लग जाती है। नहीं लग जाती है, हाँ लग जाती है। वो क्या ही बताऊँ, जो भी है हाँ वैसा ही है। गुरु के घर वाले चाहते हैं कि गुरु रूहानी को भूल उनके दोस्त की बेटी तेजस्वी से शादी कर ले, इसलिए तो गुरु उसे एयरपोर्ट लेने जाता है और उसी के पीछे ठीक रूहानी भी बैठी होती है। पर गुरु इस बात से अनजान है कि रूहानी उसके आसपास ही मौजूद है। गुरु और तेजस्वी को साथ देखकर रूहानी को जलन तो होती है, मगर रूहानी को पता है कि उसका गुरु उसके अलावा किसी और को अपने दिल में जगह नहीं देगा। गुरु दूसरी लड़कियों को नजरें उठा के देखता नहीं है इसलिए पता नहीं। हाँ अभी तक तो पहचान नहीं पाया है, देखते हैं कब तक पहचान नहीं पाता, क्योंकि गुरु अब निकल गया है रूहानी को ढूंढने, क्योंकि वो हॉस्टल में नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है, तो उसे अब वो क्या कहाँ आगे के सीन भी नहीं पता क्या होने वाले हैं। तेजस्वी के आने से कहानी में ट्विस्ट तो आएगा ही, मगर गुरु और रूहानी को अलग करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का इश्क जुनूनी है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बेटियों को घर में रखने से क्या वाकई में बेटियां सुरक्षित रहती हैं? ये एक सवाल है जो मेरे जहन में हमेशा रहता है, और इसी सवाल के जवाब ढूंढने और बेटियों को इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए हम आ चुके हैं दिल्ली पुलिस की ये स्पेशल विंग है फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। यहाँ पर आज वो कौन से टैक्टिकल मूव्स हैं, वो क्या क्या चीजें हैं जो हर महिला को जाननी चाहिए ताकि वो अपनी सुरक्षा की कमान संभाल सके, यही सीखने हम आ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य अरोरा सावंत, आप देख रहे हैं सास बहू और साजिश, और आज मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी होगा। अभी क्या सिखा? अभी हम देखेंगे कि अगर कोई भी दुश्मन हमारा हाथ पकड़ के हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो किस तरह हम अपने हाथ छुड़ाएंगे इजी टेक्निक के द्वारा और अपने विरोधी को सबक सिखाएंगे मार के। चलिए देखते हैं। सिंगल हैंड, रेडी, रेडी, अप, अटेंशन, ओके। सेकंड हैंड ग्रिप, तो सेकंड हैंड पे रेडी, रेडी, अप। आपने अभी देखा सिंगल हैंड से अगर सिंगल हैंड ग्रिप किया तब भी कितनी आसानी से छुड़ाया और सबक सिखाया दुश्मन को। और ये सेकंड है जिसमें कि एक हाथ दुश्मन का दोनों हाथों से अपना अपोनेंट का विरोधी ने दोनों हाथों से एक हाथ ग्रिप किया है और कैसे इन्होंने सिंगल हैंड से छुड़ाया देखो। ओके, तो ऐसे हाथ लेके चलिए हम थोड़ा सा विदुषी के साथ प्रैक्टिस करते हैं। अब आप समझिए, आप इनको अगर सिखा रही होंगी तो कैसे सिखाएंगी? जो जैसे किसी को बिल्कुल नहीं आता सेल्फ डिफेंस, तो वो कैसे? अगर आप देख दोनों हाथ इस तरह से ग्रिप कर लिए तो आपको कैसे करना है, पूरी पावर के साथ अपने लेफ्ट हैंड का यूज करते हुए राइट हैंड की ग्रिप करनी है। और जो हाथ हमारा फ्री है, जो भी सामने नाजुक पार्ट है जैसे कि हमारी नोज है, लिप्स है, थ्रोट है, टेम्पल है, आप किसी पे भी वार कर सकते हैं और उसको धराशायी कर सकते हैं। चलो लेट्स ट्राई। कॉन्फिडेंस। पूरी पावर से
चलो हाँ आवाज से पावर जनरेट होती है और सामने वाले के माइंड को भी हम डाइवर्ट करते हैं। देखिए कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है। हाथ आपका कोई जबरन पकड़ ले तो किस तरह आप अपना हाथ छुड़ाकर उस जगह से निकल सकते हैं, आज ये अभी हमें सिखाया। देखिए खबरों में हम इतने केसेस कवर करते हैं जहां लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है या कोई हादसा हो जाता है, तो इसी के बारे में हम महिलाओं को एम्पावर करने के लिए दिल्ली पुलिस ने सेल्फ डिफेंस कोर्सेज शुरू किए हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, RWA में। लेकिन हमारे साथ ACP लक्ष्मी दुबे जी हैं। मैं मैम आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक चीज़ होता है कि आप फिजिकली किसी भी सिचुएशन को टैकल करते हैं, लेकिन फिजिकल एबिलिटी से ज़्यादा क्या मेंटली अवेयर होना क्या ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम जो ये प्रैक्टिस कराते हैं, सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाते हैं, इसमें यही सिखाते हैं कि देखिए फिजिकली तो सारी लड़कियां अच्छी बिल्डअप की नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, अटैकर ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं नेचुरली, लेकिन हम उससे भी कैसे भिड़ सकते हैं। एक तो कॉन्फिडेंस, मेंटली स्ट्रांग है। हम जो उनको टेक्निक सिखाते हैं बहुत छोटी छोटी हैं, जैसे ग्रिप पकड़ा, अब आप ऐसे खींचते रहो, वो तो मजबूत है, वो आप नहीं छुड़ा पाएंगे। लेकिन टेक्निक क्या है कि आप इधर से छुड़ाएंगे तो नहीं छूटेगा, अंगूठा सिंगल है, इधर से खींच दो आप ट्विस्ट करके। वो टेक्निक अगर लड़कियों को सिखा दी तो उनको भी पता है कि अगर ये हाथ पकड़ेगा तो पकड़ ले, हम छुड़ा सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस उनके काम आता है और वो उससे वो अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल पाती है। जी, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप अपने आप को ऐसी विपरीत स्थिति में पाए तो आप घबराएं ना। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने मेंटल फैकल्टीज को भी अलर्ट रखें। मैम ये पीछे हम देख रहे हैं जब ये प्रैक्टिस भी करते हैं, ये आवाज निकालते हैं, इस आवाज की इंपॉर्टेंस क्या है सेल्फ डिफेंस? मैम ये आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और सेल्फ डिफेंस टेक्निक का पहला स्टेप है गले से खूब तेज आवाज़ निकालना। एक तो ये आवाज़ निकालना बच्चों में, लड़कियों में अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। उनको ये है कि हाँ हम इतनी ज़ोर से बोल सकते हैं। जनरली क्या होता है जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है, एडवर्स पोजीशन में आते हैं, तो वो गले में ही चुप हो जाते हैं, घिघी बन जाती है, मुंह से आवाज़ निकलती नहीं है। यहाँ जो हम प्रैक्टिस कराते हैं उसमें चिल्लाना सिखाते हैं। पहले लड़कियों को कहते हैं धीमे बोलो, आवाज बाहर ना जाए। हम कहते हैं इतनी जोर से बोलो कि 4th फ्लोर पे बोलो और ग्राउंड फ्लोर पे सुनाई दे। उसका रीजन यही है कि जब लड़कियां जोर से चिल्लाती हैं तो एक तो अटैकर साइकोलॉजिकली उसको ये होता है कि भाई ये क्या हुआ, लड़की इतनी जोर से चिल्लाई, अब तो उसकी हेल्प के लिए अगल बगल से लोग आ जाएंगे। दूसरा उसको ये लगता है कि ये लड़की मजबूत है, जो इस सिचुएशन में घबराई नहीं है और इतनी जोर से चिल्ला रही है जिससे मेरे रोंगटे खड़े हुए, तो ये लड़की आसान नहीं है इसको हमें परेशान करना। तो आधी ताकत उनकी वहीं खत्म हो जाती है। इसलिए पहला स्टेप जो हम सिखाते हैं वो ये कि गले से खूब तेज आवाज निकालें। आवाज अपनी कम नहीं करनी, बुलंद करनी है हर सिचुएशन में, और ये बात हर महिला को सीख लेनी चाहिए। तभी ये कॉन्फिडेंस जो आप इन पुलिस कर्मियों में देखते हैं वही देश की महिलाओं में आएगा। अटेंशन, ये बहुत सारी टेक्निक है। अगर सेम टेक्निक, फर्स्ट टेक्निक जो हमने यूज करी है वो मान लो उस टाइम में हमें याद ना आए तो दूसरी टेक्निक जो हमने बना रखी है हम उसको भी यूज करते हुए अपने ही पंच को टाइट बनाएंगे और अपने हाथ के एल्बो का यूज करते हुए गिव टीचर का जो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, उसी पे जोरदार अपनी पावर के साथ पुश करते हुए टर्न करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे अगर हाथ अगर ये नहीं छूटता है तो हाथ टूट भी जाएगा इन जॉइंट से। बट यहाँ पे हम आपस में एक डेमो करके दिखा रहे हैं, तो पावर लगते ही थोड़ा सा हाथ को रिलीज कर दो। चलिए मैं भी ट्राई करूंगी। कॉलर ग्रिप की बात करेंगे, जैसे आमतौर से लड़कियों के कॉलर को या कपड़े को पकड़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताया कि अपना कपड़ा भी बचाने की जरूरत है। कैसे करेंगे मैं भी कोशिश करूंगी, प्लीज उठाएं दिखाएं। ये पकड़ा मैंने अपना कपड़ा पहना और भी जॉइंट पे रखिए, जॉइंट पे पूरा नीचे की तरफ प्रेस करिए और साइड में लेके जाइए, बिल्कुल खींच के। ओके, तो आप जॉइंट पे अपनी कोनी लेते हैं, पूरा वजन लगाते हैं और उसके बाद नीचे लेके जाते हैं एंड देन यू ट्राई टू टक योरसेल्फ फ्री। ये पहला कॉलर ग्रिप था। दूसरे में आपने कहा आपने कॉलर पकड़ा किसी ने, आपने फिर अपना कपड़ा बचाया, आपका हैंड फ्री है, यहाँ पे से ग्रिप करिए, ओके, थंब से और इसको टर्न करिए क्योंकि यहीं से हाथ ब्रेक हो। हाँ, तो पूरी तरह से मोड़ देना है और आपके पास आपकी टांगे हैं। अभी ये हाथ हमारा फ्री है तो इसका हम
स्लैप कर सकती हूँ। हाथ भी चलाइए, पैर भी चलाइए और ऐसे निकलिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हर बार आपको जहन में रखनी होती है। यकीन मानिए व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन, होगा ये कि आपको एकदम सब कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन कुछ तो याद आएगा जो बहुत जरूरी होगा। क्योंकि गला बहुत नाजुक है, अगर दबा लिया तो सांस हमारी वहीं पे रुक जाएगी। लेकिन हम नाजुक लड़कियां नहीं हैं और नाजुक हमें बनना भी नहीं है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बनना है, निडर बनना है और अपने ही बॉडी के हार्ड पार्ट को यूज करते अपना बचाव करना है। देखते हैं फर्स्ट नेक लॉक। रेडी, अप, अटेंशन, स्लो में करते हैं एक बार। रेडी। अभी ईव टीचर ने सिंगल हैंड से हमारी नेक होल्ड करी है, तो हमारा लेफ्ट हैंड, क्योंकि हमें देखना है अगर विरोधी का राइट हैंड है, क्योंकि हमें सेम हैंड लेना है, सेम साइड वाला हैंड यूज करना है। अच्छा, हाँ। तो जो लेफ्ट हैंड है उसका हम उसकी ग्रिप में हल्का सा हमें बॉडी वेट को नीचे लेते हुए थोड़ा सा पीछे झुकना है, जिससे क्या होगा, ग्रिप लूज होगी। अपने लेफ्ट हैंड के थंब को डालते हुए यहीं से इस ग्रिप को, इसका लॉजिक है, इसको हाथ को यहाँ से हवा में फेंकना है। देन हमारा राइट हैंड फ्री है, उसका पाम का यूज करते हुए पाम थ्रस्ट करना है जॉइंट पे, क्योंकि जॉइंट एक नाजुक पार्ट है, वहीं पे चोट ज़्यादा लगती है। उसके बाद हम काउंटर अटैक कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सीक्वेंस में एक टेक्निक बना रखी है, तो मिडिल पंच यूज करते हैं। अदरवाइज हमें उस सिचुएशन के टाइम में जो भी एक्ट हमें याद आता है वही वाला यूज कर देना है। बट हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ईव टीचर का सॉफ्ट पार्ट हो, क्योंकि सॉफ्ट पार्ट पे ही चोट लगेगी, तभी वो धराशायी होगा और चिल्ला के बोल के हम उसको रिप्लाई देंगे, वो वहीं पे गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, हल्की फुल्की उसको चोट आएगी और हमें वहाँ से भागने का मौका मिल जाएगा। ये हाथ बिल्कुल हवा में है, फ्री हो गया। देन हमारे दोनों हाथ फ्री हैं, पैर फ्री हैं, कोई सा भी एक्ट कर सकते हैं। बट अभी हम राइट हैंड का यूज करेंगे, क्योंकि राइट हैंड डोमिनेटिंग हैंड है, पावर ज़्यादा होती है, तो यहीं से खींच के इसका स्टमक में मिडल। अदरवाइज हम फेस पे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर कोई ईव टीचर आपको गले से पकड़ता है, बिलीव मी, गले पे जैसे ही हाथ जाता है एक इंस्टेंट चोकिंग वाली चीज होती है, उसको लूज कैसे करना है। आप गले में हाथ दिया, आपने ग्रिप छुड़ाई, सॉफ्ट पार्ट पे धक्का मारा एंड देन यू टेक द नेक्स्ट लेवल। आपको किक करना है, आपको बॉक्स करना है ऑन अ पार्ट जो हमारा सबसे टेंडर होता है सामने वाले का, और फिर उस सिचुएशन से निकलना है। देखिए ये सारी चीजें मैं अभी याद कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिखाया जा रहा है। आई एम श्योर जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं नहीं याद आता, लेकिन फिर भी बी अलर्ट, इन चीजों को जहन में रखिए। और जैसे कहा जाता है ना कि हनुमान जी को भी अपनी विद्या भूल गई थी, आई तभी याद जब उसकी जरूरत होती है। तो ये बातें जब आप देखते रहते हैं कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं और जब जरूरत पड़ती है वो विद्या याद आती है। अगर मन चला अपने दुपट्टे को पकड़ के खींचते हुए छेड़ने की कोशिश करे, तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हुए उसको ये सबक सिखाइए कि मुझे छेड़ना तो दूर की बात है, तेरी गलत नज़र से मुझे देखने की भी हिम्मत कैसे हो गई, मैं तुझे अभी मुंह तोड़ जवाब देती हूँ। और दुपट्टे को ही आप अपना वेपन बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे, जो भी आपका हाथ फ्री है, वैसे हमारा राइट हैंड डोमिनेटिंग हैंड है, तो हम मोस्टली राइट हैंड को यूज़ करते हैं। जैसे ही ईव टीचर ने आपके दुपट्टे को ग्रिप किया, तुरंत ये फास्ट एक्शन है, तुरंत हमें अपने दुपट्टे को पकड़ना है दोनों हाथों से और उसके गले में डालते हुए उस गले को बिल्कुल चोप कर देना है और नीचे की तरफ पुश करते हुए उसको खींच के, एक जैसे कहते हैं ना कि आइए तुम्हें दिल्ली घुमाते हैं, उसको वहीं पे घुमा देना है अपने दुपट्टे का। लेकिन लॉक बिल्कुल प्रॉपर चोप करके रखना है ताकि उसको पता तो लगे एटलीस्ट जिस दुपट्टे को आपने टच किया है वो कितना पावरफुल है और एज ए वेपन वो कितना काम करता है। ठीक है, दुपट्टा लेके चल रहे हैं, कोई आपका दुपट्टा खींचता है यहाँ से और यहाँ से मैंने दुपट्टा पकड़ा, गले में डाला, चोक किया, खींचा और गिराया एंड देन आई कैन रन अवे ऑल्सो। तो सिचुएशन से बाहर निकलना। देखिए हर बार एकदम फिल्मी अंदाज में लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाते, कई बार आपको टैक्टिकल मूव भी देखनी होती है। देयर आर सम वर्ड्स यू फाइंड, देयर आर सम वर्ड्स यू गेट अवे फ्रॉम to fight another day. इसको कवर करके रखना है आपको ना, इसको पकड़ के हम रखते हैं, जिस टाइम वो खींचता है उसी टाइम पूरा ताकत लगा के इसको कवर करते हैं, वो सिर्फ तो आप बैठ जाए और जैसे ही आपका कवर हो जाता है, बैग छूट जाता है, फिर आप उसको मार
देखिए सबसे बड़ी बात, हमारे पास जो चीजें होती है हम उसको औजार की तरह वेपन्स की तरह यूज कर सकते हैं। बैग हर महिला के पास होता है, उस बैग को आप कैसे यूज कर सकते हैं अभी दिखाया जा रहा है। बैग हाथ में है, उसको लेके नीचे बैठ जाइए और उसके बाद उसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। बात बड़ी सिंपल है, सबसे ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने से ज्यादा जरूरत है कि आप मेंटली सतर्क रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, घबराना नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, लड़कियों में जो प्रॉब्लम होती है शर्माना नहीं है। बैग को कैसे आप वेपन बना सकते हैं ये अभी अभी हमने सीखा और इसी को हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आई होप वी आर गुड। विदुषी जो है बैग के साथ चल रही है। आई एम द पर्सन हु इज गोइंग टू ट्राई एंड ओके देखो बैग और मैं छोड़ूंगी नहीं, दम लगाओ और छुड़वाओ। जी हाँ, दम लगा के और प्लीज बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, और फिर आप ऐसे सिचुएशन से निकल सकते हैं। तो बस कॉन्फिडेंस रखिए और जैसे मैंने कहा घबराना नहीं, शर्माना नहीं, चलते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। और चलिए इसके साथ एक आरंभ हो गई है हमारी प्रैक्टिस करने की, एक सेल्फ डिफेंस सीखने की जिज्ञासा। चाकू से अगर कोई आप पे वार कर रहा है और ये सिचुएशन थोड़ी ज्यादा गंभीर हो जाती है, आप सतर्क रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल ये है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि देखिए ये ट्रेंड लोग हैं, मुझे नहीं लगता मैं ऐसे नाइफ को घुमा पाऊंगी, तो ऐसे में और क्या कर सकते हैं? टेक्निक और बहुत सारी टेक्निक है। अब ये नंबर 2 टेक्निक में हैंड ग्रिप करेंगे और अब यहाँ बचाया मैडम, यहाँ हमने ब्लॉक करके बचा लिया। अब वो कलाई ग्रिप लिया, वही नाइफ उसी के नेक पे ले जाएंगे, उसी के फोर्स को हम उस पर करेंगे डाइवर्ट। ठीक है, ब्लॉक किया और अटैक कर दिया उस पर। बहुत ही आसान। चलिए इसको भी प्रैक्टिस करेंगे। एल्बो जो है, एल्बो आपका स्ट्रेट होना चाहिए, जितना स्ट्रेट होगा उतना आपको क्लोज आ पाएगा। ये मेरा मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। अब मेरे को अंदर नहीं आ पाएगा वो, तो क्या किया हमने, स्ट्रेंथ लिया, लेफ्ट हैंड से हिट किया, राइट हैंड से बेस पे लगे, आगे बढ़ते हुए उसी के नाइफ को, उसी के फोर्स को उसी के नेक पे लगा दिया। चलिए ये मैं जरूर कोशिश करना चाहूंगी क्योंकि मुझे इसमें कॉन्फिडेंस की जरूरत है शायद। ओके, सबसे पहले पूरा जोर लगा के हम ब्लॉक करेंगे, हाथ करेंगे। नाइफ को रोकना है और हमें कोशिश करना है कि नीचे कलाई पे नहीं लाए, कलाई से हल्का सा ऊपर ब्लॉक करें। दोनों हाथों का इस तरह और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ खींच के रखिए, हिप्स को थोड़ा पीछे रखिए और हाथों को आगे ब्लॉक करें इस तरह जी। और इस तरह कलाई ग्रिप करेंगे, दोनों हाथों से उसकी कलाई होल्ड करेंगे और गिरा देंगे। उसी के नाइफ को उसी के नेक के लगा सकते। तो आपको अलग से किसी औजार की, हथियार की जरूरत नहीं है। आप सूझबूझ से और करेक्ट मूव से उसी के हथियार को उस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ऐसी सिचुएशन में मुंह से सॉरी निकलता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुझे पता है कि ये सब हमारी भलाई के लिए है। लेकिन जब आप ऐसी विपरीत सिचुएशन में होते हैं तो डू नॉट फील सॉरी फॉर योरसेल्फ और द अदर पर्सन। याद रखिए आप सुरक्षा आपको तो लॉर्ड टू ये हमारी लक्ष्मीबाई की ये रामनाम की है और द्वारा नहीं चाहिए। कोई आपको बैड टच दे रहा है तो उसमें किस तरह आपको बचना है, ये एक छोटी सी टेक्निक है जिसमें कि अगर आपका दुश्मन आपका कोई भी बॉडी टच कर रहा है, बॉडी पार्ट, तो उसे सबक सिखाना है। जी जी जी, चिपक के आपके यस मैम। अगर आप बैठे भी है ना तब भी जो जिनकी मानसिकता खराब है वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे और उस सिचुएशन में आप कैसे स्टेप उठाएंगे देखेंगे। चलिए, बस मेट्रो में कैसे लोग जब आपको आके अननेसेसरी टच करने की कोशिश करते हैं कैसे बचा जा सकता है, पहले ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स दिखाएंगे, उसके बाद मैं और विदुषी ट्राई करेंगे। आपको बैड टच देता है, बस की रोड ना पकड़ के आपका हाथ सहलाता है तो किस तरह उसे सबक सिखाएंगे देखेंगे। बड़ी अप, अटेंशन, सेकंड बस अटैक, कमर टच। कई बार होता है बस में हमने देखा है कि जिसकी मानसिकता खराब है वो लड़कियों के कमर टच करता है। अगर उसने छोटा टॉप पहन रखा है तो उसका फायदा उठा के उसकी कमर टच करने की कोशिश करता है। इस सिचुएशन में आप कैसे सबक सिखाएंगे उसे देखेंगे। रेडी अप, उसी का हाथ ग्रिप करके उसी के बहुत पावर से अपनी एल्बो से अटैक करना है गर्दन पर। अटेंशन,
अब देखेंगे लास्ट जो थर्ड है और जो सबसे ज़्यादा होता है, कई बार ऐसा होता है कि बॉडी टच करके बिल्कुल चिपक के खड़े हो जाते हैं। बहुत अधिकतर ऐसा होता है जब हम क्लासों में जाते हैं तो पूछते हैं तो बताते हैं कि हाँ मैम इस तरह का होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो देखेंगे अगर कोई बॉडी टच करके बिल्कुल खड़ा हो जाता है तो कैसे उसे सबक सिखाएंगे। रेडी अप, उसकी कॉलर ग्रिप करनी है और अपने लेफ्ट साइड खींच के लाना है और फिर उस पर अटैक कर देना है इस तरह। और मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा होता है कि महिलाओं को अननेसेसरी आके, और वो बसेस में, मेट्रोज में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यही होता है कि अरे धक्का लग गया इसलिए हम आपसे चिपक गए। आधे से ज्यादा टाइम इट इज वेरी इंटेंशनल, और ऐसे में जब आप ऐसा कदम उठाते हैं तो सामने वाला जो है घबरा जाता है। रिमेंबर मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर जस्ट बुलीज। उनको जरूरत है ये जानने की कि आप घबराएंगी नहीं और फिर से आवाज उठाएंगी और जरूरत पड़ने पर हाथ भी उठाएंगी। मार सकते हैं, अदरवाइज अगर आपसे लंबा है तो आप रिप्स में मार सकते हैं। सो बेसिकली हमारे जो वीक पॉइंट्स, मतलब किसी भी इंसान के ये ओके सोलो, तो यानी कि अगर आपको अटैक करना है एक तो गले की ये वाले एरिया, या फिर कोई पकड़ के लिए तो आप चोक कर जाते हैं। रिब्स जो है वहाँ पर ज्यादा घातक हो सकता है, और इस एरिया पे यू कैन अटैक। चलिए कोशिश करते हैं। सेकंड, वो कोई आपकी कमर को हाथ लगाता है, बहुत से लोग होते हैं, आपने हाथ ऐसे पकड़ा, उसके बाद एल्बो से या तो गले पे जाइए या फिर रिब्स पे जाइए या फिर सोलर फ्लेक्स पे जाइए और अपने आप को उस सिचुएशन से बचाइए। और उम्मीद यही करेंगे कि ऐसी जगहों पर, पब्लिक प्लेसेस पे अगर आपके सामने ऐसा हो रहा है तो प्लीज रुककर वीडियो मत बनाइए, मदद कीजिएगा, बहुत जरूरी है। अब हमने ऐसी टेक्निक सीख ली है कि अगर कोई विरोधी हमारे बाल पकड़ के हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो हमें उसे अच्छे से सबक सिखा सकते हैं। देखेंगे फर्स्ट हेयर ग्रिप, रेडी रेडी अप, अटेंशन। सेकंड हेयर ग्रिप, रेडी। अगर दोनों हाथों से कोई हाथ हेयर ग्रिप कर लेता है तो कैसे उसे सबक सिखाएंगे। रेडी अप, अटेंशन। थर्ड हेयर ग्रिप, रेडी। पीछे से अगर कोई सिंगल हैंड से आपकी हेयर ग्रिप करता है तो इस सिचुएशन में भी आप उसे अच्छे से अपने बाल छुड़ा के उसे सबक सिखा सकते हैं। रेडी अप, अटेंशन। तो ये 3 आपने मूव सीखे कि अगर जब कोई बाल पकड़े, भले ही वो पीछे से हो, आगे से हो, कैसे छुड़ाना है और उस सिचुएशन से बचना है। अच्छा ऐसे आप भी एक बार देख लो, फिर एक साथ लक्ष्मी के पास देखिए, कोई बाल अगर आपके पकड़ रहा है, सबसे पहले वो हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ एल्बो पर, और उसके बाद घूम के उनका हाथ पीछे लेकर जाना है। दिस इज अ ग्रेट मूव जो मैंने सीखी है। इसके 2 और वर्जन है। चलिए उस तरह चलते हैं। लड़कियां घर की लक्ष्मी होती है। हम नवरात्र में लक्ष्मी पूजा भी करते हैं, माँ की अलग अलग की पूजा उपासना करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समाज में जब महिलाएं बाहर निकलती हैं तो हम उनकी मर्यादा को उल्लंघन भी करते हैं। ऐसे में लक्ष्मी का रूप लेती है महिलाएं, तो चंडी का भी रूप लेती है, और ये यहीं पर सीखने की जरूरत है। इसकी जो ब्लेड है, इस ब्लेड को कलाई पे ज्वाइंट करेगा। एक कलाई को आके इसके ज्वाइंट पे होल्ड करना, टाइट करना। एक कलाई से पीछे लेते हुए इसकी तरफ आगे आगे तो आप भी नीचे, मतलब सामने वाले को नीचे गिराना है। कलाई पे होगा, इसमें वेट है। टू डेज में बस ये कि आप जब आगे झुक रहे हो ना, अगर मैं ज़्यादा नीचे चला गया तो तब ट्रेनिंग फेल है। टेक्निक कब काम आएगी? यहाँ पकड़ लगाया, मैंने हाथ मिलाया, कलाई ज्वाइंट पे मिलाया, राइट लेग को पीछे लिया। अब मैं अपने बॉडी वेट को आगे लेके जाऊँ, आगे लेके जाऊँ। अब इसको बहुत ये चलो प्रैक्टिस करो, फिर हम क्या कर रहे हैं? हाँ
वो सिखा रहे हैं उसी पे आकर। देखिए एक उम्र होती है लड़कियों की, महिलाओं की, जब हम जो है ना वी वांट टू लुक प्रिटी, वी वांट टू इम्प्रेस, लेकिन एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि शक्ति में जितनी खूबसूरती है शायद ही किसी और रूप में है, और इसीलिए महिलाओं को, लड़कियों को पावरफुल होना एंड टू टेक दैट सेंस ऑफ पावर कि हाँ मैं सक्षम हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, दैट सेंस ऑफ बिलीफ जितनी खूबसूरती ऐड करती है ना महिलाओं में, शायद ही किसी और चीज में है। और मुझे ये इसलिए भी लगता है कि जब आप इन पुलिस कर्मियों को देखते हैं एक कॉन्फिडेंस होता है, एक स्टांस होता है, और उससे ज्यादा स्मार्ट आप कभी लग ही नहीं सकते। तो ये धारणा कि जब तक लड़कियां नाजुक रहेंगी, खूबसूरत रहेंगी, ये बहुत गलत है। इसको बदलने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए हाउ मच ब्यूटी इज देयर इन पावर। अगर मैं क्लोज आ गया तो क्या होगा? अगर मैं क्लोज आया नहीं लगेगा, वो जो अटैक है वो फेल हो जाएगा। ओह अच्छा। अगर मैं क्लोज आ गया तो अटैक फेल हो गया, अब कहाँ मारोगे? कैसे मारोगे? मैं दूर हूँ तभी तो रॉड लगेगा चोट हमें। अगर मैं क्लोज हो गया तो क्या होगा? फेल हो गया। तो हमें उससे तुरंत क्लोज जाना है। ओके, रॉड से कोई हमला कर रहा है तो हमें इमीडिएट फास्ट क्लोज, जितना वो स्पीड मार रहा है उसके स्पीड से पहले आपको अंदर घुसना है, उससे क्लोज होना है। ओके, क्योंकि रॉड की सबसे ज्यादा घातक जो पॉइंट होगा वो होगा शुरुआत होगा। तो अगर हम उसके रेंज से अंदर आ गए ना उसके, तो और साथ में ब्लॉक, उसके अलावा ब्लॉक, आप ब्लॉक करो, ब्लॉक पे क्या होगा, आपका पूरी फोर्स आपके हाथ में आ जाएगी। वो कहाँ मार रहा है? वो सर पे मार रहा है। अगर यहाँ लग गया तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। तो अगर हम सिर्फ ब्लॉक ही करते हैं तो हम क्या करेंगे? हमने उस ब्लॉक को हाथ पे चोट आ गई मगर हमारा सर बच जाएगा, और हाथ की भी पोजिशन आपकी सीधी स्ट्रेट नहीं, ये कर्व्ड होगी, लग के ये डाउन हो जाए, फिसल जाएगा। तो ये टेक्निक है। तो ये छोटी छोटी बातें, इनका जरा सा ध्यान रखिए और आप किसी भी अजीब वो गरीब स्थिति से निकल सकते हैं। ओके, अगर सिंगल पिस्टल है तो हम बच सकते हैं। अगर मल्टी पिस्टल है तो वहाँ पे डिफेंस आपको, अटैकर जो बोल रहा है वो पहले आपको देखना पड़ेगा हमें क्या बोल रहा है। मतलब 2-4 लोगों ने लगा रखा है। अच्छा, 2-4 लोगों ने जनरली, तो उस कंडीशन में थोड़ा टफ है। अगर सिंगल है तो हम वहाँ बच सकते हैं। ये तो बैक स्ट्रक्चर लगा रखा है, तो क्या किया, हिट किया और निकल गए हम। ठीक, तो यानी अगर आप पे कोई बंदूक तान दे लेकिन सिंगल हो, तो ये बैक साइड से है, ये बैक साइड से है, और अगर कोई सामने से आप पे उसका अलग है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आइए वो भी सीखते हैं। फ्रंट साइड में जी, फ्रंट सामने से लगाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है बैरल की पोजीशन देखनी, और आपको बाल बालों भी मेरे को लगा रखा है, और मेरे को उसका छीनना है, डिसआर्म करना है, तो हमें उसके बैरल से सर को बाहर निकालना है, तभी ये काम करना है। अटैक करेंगे, करो हज़मे करो, ठीक है। इसमें मैडम क्या हो रहा है, इसमें टेक्निक ये हो रही है, पकड़ना टेक्निक ये हो रही है। जब ये हिट हो रहा है सामने ना, तो मैं सामान निकाल दे रहा हूँ। मैंने फ़ोन दिया, स्नैचर है, सिंगल आया, अपने ले रहा है, मैंने इसको दिया, जैसे दिया इसका ध्यान हल्का सा 1 सेकंड यहाँ जाएगा, उसी सेकंड हमें को सर को बाहर निकालना है और हाथ से खींच के निकाल देना। तो मतलब सेकंड का खेल है आपको एकदम। इसमें मैंने किया, इसमें मैंने लेफ्ट हैंड से बैरल होल्ड किया, सर से बाहर निकल चुका है, राइट हैंड से कलाई ज्वाइंट पे हिट किया और दोनों को एक साथ ही मूव किया, और आपने पिस्टल डिसआर्म कर लिया। बट इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड्स, यानी कि ध्यान हटा और दुर्घटना जो है वो घटेगी, इसलिए सतर्क रहिए, भी घबराइए नहीं। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आधा टाइम प्रॉब्लम ये होती है कि हम घबरा जाते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी ह्यूमन। देखिए, दिल्ली का जीके केस हर किसी ने सुना। यहाँ पर लड़की अपने ही घर में थी, अनफॉर्चुनेटली घर पे और कोई नहीं था, सो रही थी। ऐसे में आप अपने आप को ओवरपावर्ड वाली सिचुएशन में अगर पाए तो क्या करना चाहिए? मैम, इसमें सबसे पहला जरूरी है, गला चोक कर रहा है तो सबसे पहला काम है गले को हम हल्का टाइट करेंगे, टाइट करेंगे, और अपने हाथों से अपना दो अंगूठा है उस एक बार प्लीज कोई आ जाओ। देखिए, हमारे गला चोक हो रहा है, गला चोक, हमारे बॉडी में बहुत सारे मर्म पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही वीक पॉइंट है। अगर वहाँ आप दबाओगे तो उसको बहुत पेन होगा, वो बॉडी से स्ट्रॉन्ग होता है पर वो पॉइंट उसका वीक होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम दबा रहा है, चोक कर रहा है, तो हम अपने अंगूठे को टाइट पंच बनाया, अंगूठे को कान के नीचे लगाया और इसको जोर से दबाएंगे, तो इनको ये छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक, मान लो हम यहाँ तक पहुँच में, वो थोड़ा लंबा है, मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, उस कंडीशन में उसका रेंज में क्या है, रेंज में उसके एल्बोज है, तो एल्बो के पास यहाँ पे प्रेशर पॉइंट है, दिस इज प्रेशर पॉइंट, इसको दबाऊंगा, दबाते छोड़ेगा, देखो ये तरीका भी है, हम छूट सकता है, फिर होल्ड करो, दबा रहा है। इसके अलावा फिर से अगला प्रेशर पॉइंट
एल्बो के नीचे, अगर हम यहाँ भी पंच से हिट करें ना पावर से, तो भी वो उसको छोड़ना को बहुत तेज पेन होगा, क्योंकि यहाँ भी प्रेशर पॉइंट से नीचे। तो हमें ये चीज़ें अगर हम सो रहे हैं और हमें कोई गला चोक कर रहा है, उस कंडीशन में हमें उसका सिर्फ प्रेशर पॉइंट दबा के हम वहाँ बच सकते हैं। तो ये प्रेशर पॉइंट्स याद रखिए, एक आपके कान के नीचे ये वाला पॉइंट, आपकी एल्बो के पास ये वाला पॉइंट और एल्बो के नीचे टू पंच। जब आपको ये वीक पॉइंट्स पता होते हैं, यू कैन ऑब्वियसली टेक दैट एक्ट फॉरवर्ड और अपने आप को आप उस सिचुएशन से इमीडिएटली निकाल सकते हैं। देखिए, एक चीज होती है व्हेन यू आर फिजिकली वेरी एक्टिव और आप लड़ते हैं, लेकिन एक चीज होती है यूजिंग योर कॉमन सेंस। जी हाँ, और ये जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं, जब आप इसको अटैक करते हैं, आप किसी भी विपरीत स्थिति से निकल लेते हैं। यानी कि कान के नीचे, एल्बो के ऊपर, एल्बो के नीचे, सिमिलरली हाथ पे यहाँ पर पूरा जोर लगाकर जब आप दबाते हैं, आप उस सिचुएशन से आपको फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड मिलता है टू गेट आउट। तो चलिए इसी के साथ फटाफट से हम अपनी अगली मूव की ओर चलते हैं। और लीजिए, बातों ही बातों में आज का हमारा ये सफर यही समाप्त होता है। यकीन मानिए, यहाँ पर आकर मुझे आज आई एम फीलिंग मच मोर कॉन्फिडेंट एज अ वुमन। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जाते जाते उन तमाम महिलाओं से जो सड़क पर अपना रोजमर्रा की जिंदगी व्यतीत करने के लिए निकलती हैं, क्या कहना चाहते हैं? सभी दिल्ली की सभी महिलाओं, लड़कियों को हम एक ही संदेश देते हैं कि वल्नरेबल ना समझें अपने आप को, इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखें कि वो आज देश चला सकती हैं। जब देश चला सकती हैं तो खुद की ज़िंदगी में क्यों वल्नरेबल बनना है। हम जो ये टेक्निक सिखाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपको ताकत देती हैं, आपको मेंटली स्ट्रांग करती हैं। फिजिकली तो आप जैसे हैं वैसे ही हैं। जो छोटी छोटी टेक्निक हैं, ये जब हमारे कैंप लगते हैं, सभी महिलाओं से ये रिक्वेस्ट है कि उसको ज्वाइन करें, उसमें ठीक से सीखें। लेकिन ये बात तय है कि 10 दिन या 15 दिन का कैंप ज्वाइन करके आप पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है कि किसी भी फाइट में आप जीत जाएंगी, लेकिन जो टेक्निक आपने सीखी है उससे इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई भी सिचुएशन अगर आपकी एडवर्स आती है तो आप उससे बड़ी आराम से निकल सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ अपने माइंड को प्रेजेंट रखना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का ही सारा खेल है, ताकत इसमें काम नहीं आती है। सिर्फ आप अलर्ट रहें। जो बच्चे आजकल चलते हैं ना कान में लीड और मोबाइल लेकर के सड़क पे निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। हम हर जगह यही बताते हैं कि जब आप रोड पे हैं तो अलर्ट रहें। कान में लीड आप घर में लगाइए, पर अभी जैसे आपने बताया घर में भी सुरक्षित नहीं है। तो ये टेक्निक, ये माइंड का अलर्टनेस, ये चीज़ें जो हैं आपके बहुत काम आएंगी और आप इनसे बिल्कुल ना पीछे। आपकी पढ़ाई लिखाई है, आपकी जो भी शिक्षा दी गई है, उसके साथ अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करिए। आपका कॉन्फिडेंस हाई है, आपको कोई बीट नहीं कर सकता, ये तय है। जी, तो फिजिकल एबिलिटी से ज्यादा आपकी मेंटल फैकल्टीज जो है वो अलर्ट रखिए और हर सिचुएशन, हर चुनौती का सामना करने का मनोबल ऊपर रखिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मुझे लगता है कि मेरी इस थाली का हाल ना कुछ कुछ होने वाला है मंगल लक्ष्मी के मिशन की तरह, कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि ये थाली अकेले तो मैं बिल्कुल खत्म कर नहीं सकती और शेयरिंग अलाउड नहीं है। जादूगर आज अपना जादू दिखाएगा, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि पर्दे के पीछे दो चेहरों को जरा गौर से पहचानिए। ये कोई और नहीं बल्कि मंगल और जयराज हैं। आपको लगता होगा कि क्या दोनों ने अपना प्रोफेशन बदल दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं पैसे कमाने के लिए इन्होंने स्टैंड बाय में जादू दिखाना शुरू कर दिया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों आए हैं आदित्य और सौम्या को रंगे हाथ पकड़ने के लिए। वो बात अलग है कि कई समय से ये दोनों सौम्या और आदित्य को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा। पता नहीं वो घड़ी कब आएगी। मगर अभी तो ये दोनों अक्षत के स्कूल में आए हैं ताकि आदित्य के नकली नोटों के कारोबार पर
फुल स्टॉप लगा सकें। मुखौटा चेंज हुआ है, अब इस बार जादूगर बने हैं और अगेन आदित्य के खिलाफ और सौम्या के खिलाफ प्लानिंग है हमारी। तो अब ये स्कूल है जहाँ पे ऑलरेडी ये कंपटीशन चल रहा था, तो उसमें घुसने के लिए हमें ये लगा कि जादूगर बन जाते हैं, एक भेस अलग होगा तो कोई पहचान नहीं पाएगा, और हमें आदित्य का कैश मिल जाता है और हम वो पूरे कैश को फुग्गों में भर के जब एक्ट चल रहा होता है मंगल का, तो एज अ जैसे कि ये कोई मैजिक है वैसे ऑडियंस को प्रेजेंट करते हैं और वो पूरा कैश सब लोगों के ऊपर गिरता है। तो जब आदित्य को नोट दिखता है कि ये तो मेरा कैश है, वो फुग्गों में से कैसे नीचे गिरा, तो वो पूरा सीन है। प्लानिंग तो फिलहाल यही है कि आदित्य को रंगे हाथों पकड़ना है। हम चाहते हैं कि वो खुद ही इतना फंस जाए, क्योंकि हम लोग उसे बहुत जगहों से फंसा चुके हैं। हम उसके 4-5 जो भी इससे पहले के प्लान्स थे हम वो सारे उसके नाकाम कर चुके हैं। हम ये भी हम प्लान नाकाम करेंगे तो इंसान कब तक कोशिश करेगा, एक वक्त पे तो हार मानेगा ही मानेगा। जब सारे ही प्लान्स कैंसिल हो जाएंगे तो इंसान हताश होकर तो हार मान ही लेगा। तो वही है हमारी मतलब एक तरफ से, क्योंकि मंगल से वो रिलेटेड भी हैं। मेरा तो प्रोफेशनल रिश्ता है पर उनका तो पर्सनल है। मंगल और जयराज को टिप मिल चुकी है कि आदित्य ने अपना कारोबार अब अक्षत के स्कूल में शुरू किया है, जिसके कारण ही तो उन्हें नकली नोटों से भरा बैग मिलता है। अब इनके निशाने पर है आदित्य और सौम्या, मगर आदित्य को ऑलरेडी भनक लग चुकी है कि यहाँ मंगल और जयराज पहुंच चुके हैं। इसलिए तो वो सौम्या से कहता है कि उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ेगा। कोशिश तो यही है कि ना खुले, एंड इस बार मैंने बहुत ही सेफ लोकेशन भी चूज़ किया अक्षत का स्कूल, ताकि किसी को हम पर शक ना हो। बट मंगल और जयराज यहाँ भी पहुँच चुके हैं एंड एक नए अवतार में आए हैं मजिशियन बनकर, एंड स्पॉटलाइट में मुझे भी स्टेज पर बुलाते हैं एंड बहुत कुछ करते हैं, एंड इनडायरेक्टली मुझे हिंट भी देते हैं कि यार तुम्हारा ये पोल खुलने वाला है। तभी मुझे भी रियलाइज़ हो जाता है कि पुलिस आ चुकी है, और सौम्या से यही कह रहा हूँ कि अबॉर्ट करो मिशन, भागो यहाँ से। अरे बहुत तरीके हैं मंगल के पास, कभी वो मजिशियन बन जाती है, कभी कुछ बन जाती है, कभी क्रिकेटर बन जाती है, पता नहीं बहरूपिया बन गई है इस शो में वो। तो किसी ना किसी तरह से मुझे पकड़ने तो वाली है वो, बट मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ना पकड़ा जाओ। अरे बहुत शॉकिंग होगा, पर अब कहीं से भी वो सीधी नहीं रही है। अब तो ट्रेंड हो गई है जयराज के अंदर, अब वो क्रिकेटर भी बन गई हैं, मजिशियन भी बन गई हैं, पता नहीं आगे और क्या क्या बनने वाली हैं। बट हाँ, जिस तरह हमने शो शुरू किया था वहाँ से अभी तक मंगल का सफ़र बहुत ही अलग हो गया है, एंड बहुत परिवर्तन आया है उनमें, एंड बहुत टैलेंटेड भी हो गई हैं, बहुत कुछ कर रही हैं आजकल वो। जब पता चलेगा आई डोंट नो हाउ विल आई रिएक्ट कि सच में ये सब मंगल कर रही है, बिकॉज सौम्या मुझे कहती रहती है पर मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मंगल तो ऐसा कर ही नहीं सकती। मंगल और जयराज से हमेशा आदित्य और सौम्या एक कदम आगे होते हैं, मगर अब मंगल और जयराज को कुछ अलग सोचना पड़ेगा ताकि वो आदित्य सौम्या को पकड़ सकें। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।